अंतरराष्ट्रीय वेकेशन पर। ये तो शानदार है। कैसे हो सकता है? और मैं आपको दिखाऊंगा क्या इस वाले और पूरे 1 लाख रेजिडेंशियल वेकेशन में इस तरह से सर एक 50,000 वाले वेकेशन में पूरा का पूरा आईफिल टावर हमारे लिए होगा। मरना जाऊं इसलिए से पकड़ा है। पहले शुरू करते हैं इस $1 वाले वेकेशन से। आ गया बॉयज, ये शैक है हमारा वेकेशन। और से अंदर देख सकते हैं, यहाँ दीवारें तो है ही नहीं जिम। अच्छा वैसे लग तो रही है ये कितना गंदा है। अगर तुम्हें नहीं लगता कि ये $1 का है तो ये देखो, ये 93 सेंट से तुम छोड़ दो, $1 करना पड़ा। $1 में मिला हमें ये बेड जो कि सच में बस लकड़ पर रखा एक गद्दा है। ये देखिए, एक टूटा हुआ ट्रॉड और एक लाइट बल्ब जो लगता है काम करता है। ओह देखो तो जरा, आखिर में छत से आती हुई कुछ अजीब आवाज। मुझे कमरे में आवाजें आ रही थी और देखा तो छत पर एक रैकून था। बहुत से लोगों को अपने होटल के कमरे में एक रैकून को देखकर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जीके मूवीज। बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों हम खुश हैं। यहाँ कब तक रहना है? कल तक। ये मत भूलना कि आगे हम इस वीडियो में 1 लाख वाले वेकेशन पर भी जाने वाले, 2 लाख वाले वेकेशन पर भी जाने वाले। क्या हम सीधे वहाँ पर नहीं जा सकते? नहीं, क्योंकि हमें तकलीफ होनी चाहिए ताकि सबको हमारी तकलीफ और खुशी में फर्क। तो वो चाहते हैं कि हम तकलीफ झेलें। हम सबको एक ही बेड पर सोना होगा। अगर हम 4 बेड लेते तो $4 देने पड़ते। रेत को साफ करते किसी को बताना मत कि मैं छोटे बच्चे की तरह चलाता हूँ। अगला वेकेशन इस $10,000 गुना ज्यादा महंगा है। स्वागत है $10,000 पर नाइट वाले वेकेशन में। ओह माय गॉड, ये तो लाजवाब है यार। रुको रुको, अब ये क्या चीज है? इस होटल रूम में जेलीफिश है। ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ओह यहाँ बाहर एक पूल भी है। अरे वाह, प्राइवेट पूल। क्या ये किसी फिल्म के सीन जैसा नहीं लग रहा है? होटल रूम से निकलते ही एक बीच। वाओ क्या बात है, ये बीच भी प्राइवेट है। ओह माय गॉड, ये सच में कमाल है। पानी कब से इतना नीला होने लगा? मुझे नहीं पता। इस पूरे वेकेशन में एक बड़ा सा स्पा भी शामिल है। क्या बात है, फ्लेमिंगो से भरा एक पार्क भी है। फ्लेमिंगो और अनलिमिटेड रूम सर्विस। ठीक है, आपको क्या चाहिए? बस सब कुछ। इस जगह में बस एक ही कमी है कि यहाँ कोई रैकून नहीं है। नन्हे दोस्त, पर इन्हें दोष नहीं दे सकते। जब हम ऐसे रिजॉर्ट में $10,000 खर्च करते हैं तब हमें अपना फ्लोर मिलता है। ये फ्लोर जिमी के फ्लोर जैसा ही है, बस मेरा सबसे टॉप वाला है। ओह यहाँ एक हैमक भी है, शायद इस पे बिना गीले हुए बैठ सकते हैं। ट्राई करता हूँ। मैंने कर दिया। ओह जरा ये व्यू तो देखो। क्रिस, हे मैंने पकड़ लिया। टू वन हे ओके, चलो सबको कुछ रूल्स बता दो। रूल नंबर 1, कोई भी मेरे पूल में तकिए नहीं फेंकेगा। रूल नंबर 2, सॉरी टरीक, और अब इस होटल की सबसे खास बात, ये इंफिनिटी पूल जो सीधे हमारे प्राइवेट बीच पर जाकर थमता है, वो पानी ओवरफ्लो कैसे नहीं हो रहा है? मेरे बहुत सारे सवाल हैं। मुझे एक पिता जैसा लग रहा है जो बच्चों को वेकेशन पर लाया है और उन्हें पूल में मजे करते देख रहा है। ये $10,000 वाला वेकेशन तो कमाल था, लेकिन उतना नहीं जितना कमाल हम धरती के उस पार जाकर करने वाले हैं। और अब बात ये पूरे $50,000 वाले वेकेशन की, जो की है पेरिस। हमारा $50,000 का वेकेशन शुरू होता है एक प्राइवेट लग्जरी फेरी राइड से। अब ये क्या है? ये इंजन है? वैसे क्या ये 1805 का? ट्रिक उस लड़के पर जूम करो, हमें शूट कर रहा है। देखो हाथ दिखा रहे हैं। तुम्हारा YouTube चैनल है? मुझे नहीं लगता वो हिंदी समझ सकते। इस वाले वेकेशन में शामिल है बहुत ही शानदार खाना, पूरे शहर का एक बढ़िया टूर, मजा और एक लग्जरी होटल जिससे मिलता है शानदार भी। बहुत रोमांटिक सा है ना? हाँ, जाना और तुम्हें घूमना चाहिए। और आखिर में हाजिर है एक बहुत ही महंगा सरप्राइज। आप सब शायद सोच रहे होंगे ये एक $50,000 वाला वेकेशन है और हमने अब तक $50,000 खर्च भी नहीं किया। हाँ, पर कहाँ है? वो पीछे ही है। इसका जो आईफिल टावर है। हाँ, आज वो पूरा का पूरा आईफिल टावर हमारे लिए है। क्या सच में? हाँ। 50,000 में से टावर को कितने देने पड़े? लगभग पूरे के पूरे। हम आ चुके हैं आईफिल टावर पर। ऐसे चुप के जा रहे हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये हमारा है। यहाँ पर कोई भी नहीं है। हम लाइन को क्रॉस करके जा सकते हैं। लीगल लग रहा है। ज्यादातर ये जगह लोगों से खचाखच भरी हुई रहती है और क्योंकि ये जगह पूरी तरह हमारे लिए बुक्ड है, हम इस टावर के टॉप पर जाने की कोशिश करेंगे। मेरा मतलब है सबसे टॉप पर। बॉयज, मस्ती बहुत हुई, हमारे लिए बुक्ड है, हम इस टावर के टॉप पर जाने की कोशिश करेंगे। मेरा मतलब है सबसे टॉप पर। बॉयज, मस्ती बहुत हुई, टॉप पर चलते हैं। ऊपर जाते हुए हम पहले फ्लोर पर रुके थे जो कि हवा में पूरे 187 फुट ऊपर था, जहाँ हमारे लिए एक शानदार होटल वेट कर रहा था। भले ही हमारे पास ये पूरा आईफिल टावर ही ना हो, फिर भी होटल में इन्होंने हमें इस कॉर्नर में बिठाया है। ये वो एलिवेटर है जो आईफिल टावर के टॉप से आ रहा है। डरावना लग रहा है ना? गुड जैसन, थैंक यू। देखो मेरा घर देखो, हम अभी फ्रांस में हैं, तो मेरा होटल दिख रहा है ऊपर से। देखो हम कितने ऊपर आ गए। मेरे कान फट रहे हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओह माय गॉड, यहाँ से पूरा शहर देख सकते हैं। ये तो वाकई में
कमाल है। जरा देखो हमें अभी कितना ऊपर और जाना है। ब्रो इसका कोई अंत नहीं है। झूठ नहीं कहूंगा, लगा कि टॉप पर पहुंच गए। टॉप पर जा रहे हैं। अब हम टॉप पर जा रहे हैं। कभी ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। यहाँ से बुलते देखो। नहीं, हिलना भी भागते। चलो बॉयज, इधर पीछे आओ। यहाँ से आगे कोई लिफ्ट नहीं है, बस सीढ़ी ही सीढ़ी है। ओह, यहाँ तो काफी हवा चल रही है। कितने ऊपर है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉश। ओह, तेरी कैमरा मत गिरा देना। हम जमीन से लगभग 900 फुट हवा में हैं। दाव में लोग सिर्फ यहाँ तक ही आ सकते हैं, पर क्योंकि ये रात सिर्फ हमारी है, मेरे पास और एक सरप्राइज है। क्या लग रहा है दरवाजे के पीछे क्या हो? सीढ़ियाँ। पर तुम्हें क्या मैंने अब कैसे पता चला? हमें सीढ़ियाँ दिख रही हैं। ओह हाँ, और सीढ़ियाँ, पर ये हमें वहाँ ले जाएंगी जहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं माय है। गॉश, ओह माय गॉश, ब्रो, ओह माय गॉड, वहाँ जा सकते हैं? मुझे नहीं पता। बहुत डरावना है। ये किनारा तो मेरे लिए बस कमर जितना ऊपर है, पर कहीं मर ना जाओ इसलिए पकड़ा है। अब समझे कि टूरिस्ट लोग को यहाँ अलाउ क्यों नहीं करते हैं? हमने शहर की दूसरी तरफ एक कैमरामैन रखा है जो हम पर जूम कर सके। वो हमसे करीब 1 मील दूर है और ये लेंस इतना अच्छा है कि आप हमें हाथ हिलाते देख सकते हो। $50,000 वाले वेकेशन के लिए तुम्हें मानना होगा कि बहुत बढ़िया ये है। लाजवाब है। once in a lifetime experience है। सब बेस्ट मोमेंट के लिए तैयार हो। पता नहीं यूट्यूबर्स के पास इतनी पावर कैसे होती है, पर लाइट्स, गाइस, पता नहीं अगली कमांड काम करेगी या नहीं, पर सभी लाइट्स को बंद किया जाए। पूरा अंधेरा हो गया। यहाँ तो एकदम अंधेरा हो गया। वो लाखों फ्रेंच लोग इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? उन्हें मुझे यहाँ से निकालना चाहिए। पता नहीं इतना कंट्रोल कैसे दे दिया मुझे। आगे हम जाएंगे स्विट्जरलैंड पूरे $1 लाख के वेकेशन पर ये कोई आम वेकेशन नहीं होने वाला था। इस होटल की खिड़कियाँ 2 इंच मोटी बुलेट प्रूफ है, जहाँ एक पैनिक बटन से पूरी बिल्डिंग लॉक हो सकती है और जो सिक्योरिटी से भरपूर है, क्योंकि एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ दुनिया भर के लीडर्स वेकेशन मनाने आते हैं और साइड में भी शहर में ही थे, तो मैंने उन्हें भी बुला लिया। वो तो खाने के आते हैं। यहाँ तो पूरा ओशन रखा हुआ है। ये कमाल का है। ये पूरे यूरोप का सबसे महंगा पेंट हाउस स्वीट है जो कवर करता है पूरा 8th फ्लोर। इसमें दर्जनों कमरे हैं, दिन रात का बेशुमार स्टाफ और चारों तरफ लजीज खाने के स्टॉल्स। ट्राई करना है? ट्राई कर लो। ओह भैया, दूसरे गेस्ट से ये वाले गेस्ट आपको कैसे लग रहे हैं? मतलब ये वाले आपको थोड़े बुद्धू लग रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि दुनिया के कुछ बहुत ही ताकतवर लीडर्स ने वेकेशन के लिए यहाँ आने के लिए चुना था। यहाँ तक कि बिल क्लिंटन भी यहीं रुके थे और उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये सेफ है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर बुलेट प्रूफ विंडोज हैं। क्या ये विंडो भी बुलेट प्रूफ है? ओह, ये बहुत मोटी लग रही है। जी हाँ, मजबूत उम्मीद तो है। मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारे पास कुछ स्नाइपर्स भी हैं जो छत पर होते हैं। आपके पास अपने स्नाइपर्स हैं? क्या तुम साइडमैन के लिए मोल भाव कर सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, ये मुझे मोल भाव में मदद करेगा। मैं 10% खरीदना चाहूंगा। कितना बोलना चाहिए? तुम बताओ यार। 200 मिलियन जिमी। 200 मिलियन। और ये पैनिक बटन कहाँ है? नहीं, झूठ नहीं कहूंगा, जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मुझे ये बटन दबाना है। तो सब मानते हैं कि ये एक अच्छा आइडिया है। बिल्कुल। तुम बिल क्लिंटन हो और तुम खतरे में हो, बस पैनिक बटन को दबाओ। उसने दबा दिया। ओ, देखो दरवाजा बंद हो रहा है। क्या हम लॉक हो गए? क्या हम लॉक हो गए? तुम सब अंदर हो? क्या वो नोलन है? हाँ, मैं बस 1 सेकंड के लिए बाहर गया और दरवाजा लॉक हो गया। कौन सा बटन इसे खोलता है? तुम इसे ऐसे दबाकर फिर खोल नहीं सकते। अगर फिर से वो बटन दबाते हैं तो पुलिस आएगी और बड़ा फाइन मिलेगा। तो उसे दोबारा मत दबाना। मैं सोच रहा था अगर एक प्रेसिडेंट एक गवर्नर में जाएगा तो कैसा लगेगा? देखते हैं प्रेसिडेंट कैसे कैसे जाएंगे। चलो, तो अगर हम एक प्रेसिडेंट हैं तो कहीं भी बिना बॉडीगार्ड्स के नहीं जा सकते। उसका मतलब जब हम ड्राइव करेंगे तो हमारे साथ एक काफिला होगा। कैसे पता चलेगा कि किस कार में बैठना है? तीसरी या फिर चौथी? आमतौर पर तीसरी चौथी होती है। वैसे कौन सी कार सबसे खतरनाक है? पहली वाली। नोलन, तुम्हें उसमें जाना चाहिए। मैं कर सकता हूँ। ठीक है। मेरे साथ कौन आएगा? नहीं, चलो मेरे साथ आओ। कैसे हैं? पर ठीक है, प्रेसिडेंट जैसे काफिले में निकलते हैं तब कई लोग घूमने लगते हैं। क्या चल रहा है? मुझे लगा आप सबका ध्यान खींच रहे हैं। सबको लग रहा है प्रेसिडेंट के साथ अजीब, जिससे मैकडॉनल्ड थोड़ा अजीब सा लगने लगा। हमारी सिक्योरिटी पर ध्यान मत। जिमी, क्या ये आईफिल टावर से ज्यादा बढ़िया है? वो यहाँ के खाने पे डिपेंड करता है। जाहिर है अब तक के सभी वेकेशंस बहुत ही शानदार रहे हैं, पर वो अगले वाले से थोड़े कम ही है। हमारी आखिरी वेकेशन एक बार फिर से दुनिया की दूसरी चीज है। हम जापान में हमारे $2,500 वाले यहाँ के मिलने वाले हैं। तो आप आखिर
कुछ प्राइवेट कार्स रेंट पर ली और जापान की सड़क पर घूमने निकल गए। सब लोग हमें घूर रहे हैं। इसे सड़क पर चलाना गलत है। यहाँ पर असली कार्स मेरी बगल से गुजर रही हैं। जरा देखो यहाँ कितने लोग सड़क क्रॉस कर रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बिजी ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। टोक्यो में गो कार्ट चला रहे हैं, क्या बात है। जापान कितना प्यारा है, ये जगह कमाल की है। जब हम हमारी अगली जगह पर आए तब हम वहाँ पर मास्टर योशियो की सुविधा से मिले और ये पिछले 26 साल से कटाना की ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो लेसन की भी मान गए। हम सबको खुद ही कटाना मिला। हमारा लेसन शुरू हुआ एक स्विंगिंग टेक्निक से, पर जितना सोचा था उतना आसान नहीं था यार। नहीं, प्लीज जूम करके मत दिखाना। और फिर आई मेरी बारी। बॉयज, लगता है मैं कर पाऊंगा। हाँ, तुम कर सकते हो। देखते हैं बॉयज कैसे करते हैं। और फिर हमारे समुराई टीचर ने हमें ये कमाल की कटाना गिफ्ट की। मैं इसके लायक मिलने की शुरू किया और क्योंकि ये एक $2.5 लाख का वेकेशन था, हमने दुनिया के एक सबसे प्रीमियम सुशी शेफ को रेंट पर लिया और साथ ही उनके फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को। ये शेफ सारा खाना हमारे सामने ही बनाते हैं और एक मास्टर को ऐसे काम करते देख खाने का मजा और भी बढ़ जाता है। ओह माय गॉड, उन्होंने कहा पंछियों को मछली खिला सकते हैं। आओ ये लो नन्हे दोस्त, देखो उसे कैसे पकड़ा। और जैसे ही हमने बिल दिया उसके बाद हम एक कमाल की जगह के लिए निकल पड़े। आओ मेरे पीछे, मैंने पूरी जगह रेंट पर ली पर वहाँ जाने से पहले सॉक्स निकालो। ये बेसिकली एक आर्ट म्यूजियम है लेकिन एक्सपीरियंस लेने के लिए। रोंगटे खड़े हो गए। मैं जो देख रहा हूँ उसे मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा। मरने के बाद भी ऐसा ही लगता होगा। हाँ शायद से। अब इसके आगे क्या होगा? आमतौर पर ये जगह लोगों से भरी हुई रहती है पर हमने ये पूरा एक्सपीरियंस खुद के लिए बचा कर रखा था। हमने ऐसी बेहतरीन चीज कभी नहीं की होगी। डूड, क्या ये फिश है? हम एक म्यूजियम में हैं, एक पूल के अंदर एनिमेटेड फिश के साथ खेल रहे हैं। ऐसी खास चीज हमें वेकेशन पर जरूर करनी चाहिए। देखो, फिश हमारे पास आ रही ये है। हमारे इर्द गिर्द कैसे आ रही है? हमें पसंद है। देखो ये चारों तरफ है। अब आप सबको शायद भूख लगी होगी, इसीलिए हम इस रेस्टोरेंट पर आए हैं जिसे बस रोबोट चलाते हैं। क्या? मेरा नाम है पेपर। हम बैठ सकते हैं पेपर? क्यों नहीं? चलो एक अच्छी जगह ढूंढते हैं। हमने इस पूरी जगह को बुक कर लिया था और यहाँ पर सिर्फ रोबोट वेटर्स ही थे। फूड रोबोट आ गया। रुको, क्या खाना भी रोबोट से लेकर आएंगे? जो कि बहुत ही फ्लफी है। पेपर किसी वजह से चैंडलर को कभी जा रही है। पेपर को शायद चैंडलर पसंद नहीं है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई? ओके सब सुनो, आज पेट भर कर खा लो क्योंकि कल मैंने पूरा पार्क बुक किया है और ब्यूटी पाई भी वहाँ आने वाला है जो कि बहुत ही कमाल है क्योंकि ब्यूटी पाई और मेरी एक लंबी हिस्ट्री है। मिस्टर बीस्ट, मैं तुम्हारा वेट ही कर रहा था। हमने टी सीरीज के खिलाफ उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मदद की। अपना फोन उठाओ, YouTube पर जाओ, ब्यूटी पाई को सर्च करो और उसे सब्सक्राइब करो और आखिर में हम उससे आगे निकल गए। मिस्टर बीस्ट के सब्सक्राइबर्स मुझसे भी ज्यादा हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कर्मा हो रहा है, लेकिन ये सब मिस्टर बीस्ट डिजर्व करता है। और भले ही हम लंबे वक्त से दोस्त हैं पर हम आमने सामने कभी नहीं मिले थे और क्योंकि हम इतने वक्त के बाद मिल रहे हैं मैंने पूरे अम्यूजमेंट पार्क को बुक कर लिया है। ये पार्क है क्यू आइलैंड, ऐसा पार्क जहाँ जापान की सबसे डरावनी राइड्स हैं, जहाँ हजारों लोगों की वेटिंग लगी रहती है। पर हमेशा की तरह ही मैंने इस पूरी जगह को सिर्फ हमारे लिए बुक कर लिया है। तुम किसी भी राइड की सवारी कर सकते हो। अभी बात बाकी थी पर वो चला गया। मैं इस रोलर कोस्टर पर सिर्फ अकेले जाने वाला हूँ। आप जो देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे गहरा रोलर कोस्टर ड्रॉप है। डर लग रहा है? मजा करो। मजा लेने लगा। और जैसे कि वादा किया था, The father of YouTube, PewDiePie, पार्क में आ ही गया। प्लान के हिसाब से किसी और वक्त क्योंकि मैंने गलत वक्त बताया था, सॉरी फिलिक्स। और इसे इस पार्क की सबसे भयानक कोस्टर पर जाना था। तुम डर क्यों रहे? मुझे रोलर कोस्टर से डर लगता है। ये वाला ज्यादा नहीं घूमता। अगर तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा। लेट्स गो। मैं डरा हुआ हूं। ठीक है चलो चलते हैं। अगर मैं इस राइड पर मरता हूं तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हम अपने शूज निकाल लें? हाँ वो सब कुछ जो गिर सकता है। खतरनाक है। मुझे लगता है कि हम राइड में शूज गिरा देंगे। तुम कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। मैं ठीक नहीं हूँ। ये मेरा सबसे बुरा सपना था। डर लगता है, मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं करना। तुम मुझे भी डरा रहे हो। बस कुछ भी हो जाए उल्टी मत करना। डर लग रहा है। कोई दूसरी राइड ले सकते हैं? हम किसी और राइड में जा सकते थे। मुझे तो पता भी नहीं इस राइड में क्या है। एक जगह पर ये 90 डिग्री नीचे जाती है। अब तुम मुझे डरा रहे हो। तुमने मुझे इसमें कैसे फंसा दिया? तुम मुझे यहाँ लेकर आए।
पर हम नहीं जानते थे कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये राइट पीछे की ओर जा रहा है, उल्टी तरफ क्यों जा रहा है? सबसे बढ़िया रोलर कोस्टर। आवाज़ में निकलने लग गए हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा जी, अपने जान। हम सबने पहली ढलान पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया था। क्या? थैंक यू। मुझे नहीं लगता मैंने कभी ऐसा आलू दिखाए हुए हैं। ये मुझसे आगे निकलने के लिए तुम क्या कर रहे हो फेलिक्स? फेलिक्स, सॉरी मैं तुमसे आगे निकल गया। उसके लिए मुझे मारने की जरूरत नहीं थी। Goodbye. GK Movies. अगला वीडियो और के लिए इंतजार करें।